आप कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में नहीं, आप तो कहते हैं दुनिया भर में इज़ क्लाइमेट, इज़ माहौलियात. व्हाई डू यू थिंक इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट फेसेस द वर्ल्ड टुडे? बिकॉज इट इज़ एग्जिस्टेंशियल. ओके, एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या? देखिए, सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी सिर्फ वो मसला होता है जो एग्जिस्टेंशियल हो. ज़िंदगी में मसले बड़े होते हैं. मैंने पीली स्वेटर पहननी है, नीली स्वेटर पहननी है, मसला है, लेकिन हल हो जाता है. और गलत भी हो जाता है. क्या होता है, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं, जिसमें अगर सही स्टेप ना हो तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस, उसको कहते हैं सिक्योरिटी का मसला. राइट. और जब सिक्योरिटी का मसला होता है, देन यू डोंट आस्क इसकी कीमत क्या. राइट. अगर आपके सामने ये है कि अगर मैं ये करती हूँ तो मर जाऊंगी, अगर ये नहीं करती तो नहीं मरूंगी, देन यू डोंट आस्क के करने की कीमत क्या. आप कहते हैं पहले ये करो, फिर देखेंगे वो पैसे किधर से आएंगे. फिर आप ये नहीं कहते मैं अस्पताल जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता. पहले पहुंचे, फिर घर बेचना हो घर बेचेंगे, फिर कर्जा लेना हो कर्जा, भीख मांगनी हो भीख मांगेंगे. ऐसे ही करते हैं ना. मुल्कों का भी ऐसे होता है. क्लाइमेट इज एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, दैट इज वन, मीनिंग कि इट थ्रेटन्स आपकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस एज अ प्लानट, एस्पेशली एज अ कंट्री, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं एक छोटे से सिस्टम पे जिसमें 2 मेजर कॉम्पोनेंट हैं. एक है, आप 3 कह लें, एक है मानसून, एक है हिमालय. इधर से मानसून विंड्स आती हैं, हिमालय से ठा करके लगती हैं, उससे एक मानसून की बारिश आती है जो आपको इंडस रिवर सिस्टम देता है. इस डायनामिक को आगे पीछे करने, जिसको आप और मैं पाकिस्तान पहचानते हैं, वो नहीं रहेगा. एक ये कि वो एग्जिस्टेंशियल है. दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरी चीज़ों पे आप फिर बैंडेड शैंडेड लगा सकते हैं. क्लाइमेट जो है ना, वो नहीं देखता कि आपकी सियासत क्या जा रही है. वो अलायंस पॉलिटिक्स नहीं देखता. क्लाइमेट हैज़ बीन हेयर वेल बिफोर ह्यूमंस, इट विल बी हेयर वेल आफ्टर. तो वो हम जो मर्जी बोलते रहे, हमारे नारेबाजी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अपने काम पे चलता रहता है. दैट मीन्स द क्लॉक इज टिकिंग, टिक 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 टिक. और जितना आप डिले करेंगे उतना आपके पास एबिलिटी टू डू एनीथिंग कम होती जाती है. राइट. सो दूसरों में तो आप फिर कहते हैं ना, अच्छा इसका ये हो जाएगा, किसका IMF हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा. क्लाइमेट चेंज की वैक्सीन नहीं है ना, और हो नहीं सकती. क्लाइमेट चेंज इज सेइंग कि यार इसका तो सिर्फ हल तब है अगर आप मसला होने से पहले काम करो. एंड द फाइनल रीजन व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, मसला हो ना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज कि इसके जो कोलैटरल बेनिफिट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं. ओके, राइट. और नहीं, ज़बरदस्त हो सकते हैं. सो फॉर आवर कंट्रीज, so for countries like are doing something about, not doing something about climate change is catastrophic. ओके, right. अगर ना किया, मारे गए, लुटे गए. लेकिन अगर कुछ किया तो उसके जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं कैन बी हाई फॉर डेवलपमेंट. मसलन आप क्या करेंगे क्लाइमेट के लिए पाकिस्तान में? आप अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को रिजिलियंट बनाएंगे टू यूज वाटर मोर एफिशिएंटली. अब अगर कल क्लाइमेट नहीं भी चेंज होती, वो तो फायदा ना, जिसको नेट बेनिफिट कहते हैं. इट्स लाइक ये बहुत सारे लोगों ने घर में बल्ब जो हैं वो एफिशिएंट लगा दिए. अब अगर वो शुरू हुआ सारी टेक्नोलॉजी के क्लाइमेट आ रही है, एनर्जी कम करो, लेकिन अगर एनर्जी आप नहीं भी इंटरेस्टेड तो आपका बिल तो कम हुआ ना. सो इन क्लाइमेट अडेप्टेशन पॉलिसी, डूइंग द राइट थिंग हैज लॉट्स, कैन हैव बेटर बेनिफिट्स. राइट. नॉट ऑल ऑफ देम बट कैन हैव. एंड दैट आई थिंक इज द बेसिस ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी, कि बुरी चीज़ को अवॉइड करो, अच्छी चीज़ को इन्हांस करो. इसके जो पाकिस्तान में हम इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये क्लाइमेट वाली जो हमने दरिया की या दूसरी, उसका रीज़न जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, बाहर है. अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस आर्गूमेंट में? ये मैं सारी उम्र करता रहा हूँ दूसरे के, यार मैं अमरीकनों को कहता हूँ तुम लोग अगर नहीं करोगे तो हम मारे जाएंगे. छींकोगे दम, निमोनिया में होगा. राइट. तुम लोगों के पास फिर पैसे होंगे कुछ करने के, लेकिन जब पाकिस्तान में सी लेवल राइज होगा, बॉस्टन में आप दोबारा बना लोगे, हम क्या करेंगे? लेकिन वो होगा तुम्हारी वजह से. लेकिन सो बात तो सही है. प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे कहने से वो करेंगे तो नहीं, वो कहेंगे अच्छा ठीक है यार की करिए हमारी लॉटरी निकली हुई है. और दुनिया भर में दिस इज द इनजस्टिस. नाउ आई एम नॉट सेइंग यू डोंट पुश ऑन इट, आई से यू पुश ऑन इट एट ग्लासगो, आई से यू पुश ऑन इट इन इंटरनेशनल अफेयर्स. लेकिन पाकिस्तान अब ये क्या, अच्छा क्योंकि मैंने मसला बनाया नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, ये उससे बड़ी अहमकाना बात है. वो अंग्रेजी में कहते हैं कटिंग योर नोज टू स्पाइट योर फेस. बात अगर सच भी है, अगर किसी कसूर किसी और का भी है, तो ये कहना कि हम इसका कुछ करेंगे नहीं, भावें हमारे अपने लोग मरते फिरें, ये तो अहमकाना बात है ना. सो इन अ वे दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हमारे जैसे मुल्कों को, पाकिस्तान हैज़ टू डू क्लाइमेट पॉलिसी, एनवायरनमेंट पॉलिसी विद अ डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, मीनिंग नॉट ग्रोथ, डेवलपमेंट इन द सेंस के वो क्लाइमेट एक्शन जो हमारे अपने लोगों के लिए अच्छे हैं, जो हमें फ्यूचर क्लाइमेट चेंज से रेजिलिएंट बनाते हैं.
दैट इज आवर प्रायोरिटी. वी हैव टू लुक एट क्लाइमेट एज अ डेवलपमेंट इशू. ये जो आप कह रहे हैं ना क्लास वाला, इन अ वे हमने चोचला बना दिया भरे पेट का कि यार जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं क्लाइमेट वॉक पे जाऊंगा. वी हैव टू पाकिस्तानाइज दिस इशू. लेकिन मुझे सीरियस चैलेंज है, मुझे ला के कोई बताए जो कहता है कि पानी पाकिस्तानी का मसला नहीं है. ये है ना क्लाइमेट का मसला. मुझे कोई ला के बताए कि हीट वेव पाकिस्तानी का मसला नहीं है. वाई इज फूड नॉट अ पाकिस्तानी इशू? वाई इज हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन नॉट अ पाकिस्तानी इशू? क्लाइमेट को हमें इन अहदाफ पे, कितना अच्छा लफ्ज़ बोला मैंने, इन अहदाफ पे ट्रांसलेट करना होगा एज अपोज टू कि यार ये तो बड़ा ग्लोबल है, इसमें एमिशन है, इसमें वो है सब है ना, वो तो मैं मानता हूँ. लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है पाकिस्तानी होने से कि वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू द प्रायोरिटीज़ ऑफ आवर ओन पीपल एंड द सिक्योरिटी ऑफ आवर ओन फ्यूचर.